Now it's your second part of development. Okay, you please like, share and subscribe my channel. Okay, हाँ, और इस वीडियो को पूरा देखना है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरह से पिछला जो हमने जो पार्ट देखा, पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंट क्या होती है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपिंग इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड अंडर डेवलप इकोनॉमीज, और इकोनॉमी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब इन इकोनॉमीज को पढ़ तो लिया हमने। सबसे पहले जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तब मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह से हम इन कंट्रीज को हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बेटर है और कौन जो है डेवलप्ड है और कौन डेवलप्ड नहीं है। तो इसमें हमने एक वर्ल्ड बैंक का नाम लिया था और जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है उसका नाम मैंने लिया नहीं था, लेकिन अब मैं बता देती हूँ आपको कि इसको जो है नेशनल डेवलपमेंट जो है उसको हम डिफरेंट तरह से टू जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको क्या करती हैं, कंपेयर करती हैं, जिसमें से वन है आपकी वर्ल्ड बैंक एंड अनदर इज यूएनडीपी। वन इज वर्ल्ड बैंक एंड अनदर इज यूएनडीपी। देखो अब ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है भाई, वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी कंपेयर करते हैं आपकी कंट्रीज को, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी है क्या, तभी तो कंपेयर करेंगे। पहले जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक क्या है भाई, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है जो गरीब देशों को लोन देता है, ग्रांट्स देता है गवर्नमेंट्स को, जो पुअर कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं, किस लिए, ताकि वो क्या कर सके, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट शुरू कर सके। ओके, अब ये जो वर्ल्ड बैंक की संस्था है हमारी, वो देखिए जितनी भी संस्थाएं है ना, मैं आपको बता दूं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही बनने शुरू हुई है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के जब ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया ना सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसके बाद ही ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, लगभग सारे इंस्टीट्यूशंस उसके बाद ही बनने शुरू हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसकी जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन है इसकी जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और जून 1946 में ये ऑफिशियली रूप से इसने अपने जो ऑपरेशंस हैं वो शुरू किए थे, ठीक है। मतलब क्या है कि जुलाई 1944 में तो ये शुरू बन गई थी, लेकिन इसने काम जो अपने शुरू किए थे वो जून 1946 में शुरू किया था, ठीक है। अब देखिए जब काम कर रही है तो कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर तो है ही इसका, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वाशिंगटन डीसी, और ये वाशिंगटन डीसी कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इसके अंदर जो है मेंबर कितने हैं, तो कह रहा है मेंबर जो हैं 189 तो आईबीआरडी के अंदर हैं और 173 जो है आईडीए के अंडर इसके मेंबर आते हैं। तो अभी आईबीआरडी क्या है और आईडीए क्या है, देखो जो वर्ल्ड बैंक है आपका उसमें 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। क्या है, 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके काम करते हैं। तो जो आईबीआरडी है वो क्या है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी किसी तरह की नेचुरल डिजास्टर या कुछ आ जाए तो उसके लिए जो फंड है, जो लोन है, ये लोन क्या कहेंगे इसको, लोन तो क्या कहेंगे इसको, ग्रांट्स कहेंगे। जो ग्रांट्स जो देता है वो कौन देता है, आपका आईबीआरडी देता है। और जो ये आपकी आईडीए है ये क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ठीक है, जो देशों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए आपका लोन देता है। अब कह रहा है कि यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी। अब ये कह रहा है क्या कि इट इज एन यूएनओ's ग्लोबल नेटवर्क, जो यूएनओ का जो ग्लोबल नेटवर्क है ना उसी की एक संस्था है ये, ठीक है। क्या कह रहा है कि यूएनओ की ही एक संस्था है आपकी यूएनडीपी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इकोसोक है, ठीक है। इकोसोक क्या है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसकी क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक्चुअल में सीबीएस उसके लिए एनटीएससी के लिए होता है, सीबीएसई में इतना डीपली नहीं जाते हैं, ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहे हैं मेंबर्स कितने हैं इसमें,
तो इसमें जो मेंबर हैं वो 189 कंट्रीज हैं भाई। इसमें कितनी कंट्रीज हैं? 189 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, सदस्य हैं। सदस्य देश कितने हैं? इसमें क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ देश मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते हैं, फिर जिस जिसको वो ऑर्गेनाइजेशन पसंद आती जाती है वो क्या करते हैं, उसके मेंबर बन जाते हैं। नीडी पर्सन लगा लो या जो जिनको वो लाइक करते हैं वो पर्सन लगा लो, वो सब क्या करते हैं, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके मेंबर्स जो है अब कितने हो गए हैं? 189 हो गए हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इसके मेन एम क्या है इसको शुरू करने का? कह रहे हैं टू हेल्प कंट्रीज, देशों की मदद करनी है। किस लिए? एलिमिनेट पॉवर्टी, गरीबी को कम करने के लिए, एंड अचीव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, और मानव का ऐसा विकास करने के लिए। कैसा भाई? सतत। सतत कैसा होता है? निरंतर। निरंतर कैसा होता है? कंटिन्यू। ओके, एंड अप्रोच टू इकोनॉमिक ग्रोथ that emphasize to improving the quality of life of all citizens while conserving the environment and natural resources। क्या कह रहे हैं कि ये जो यूएनडीपी है ना, उसका मेन उद्देश्य क्या है? एक तो सतत विकास हो मनुष्य का। सतत विकास के साथ साथ क्या कह रहा है? ये चाहता है कि हर व्यक्ति का ऐसा विकास हो जैसे प्रत्येक नागरिक का जो जीवन है वो कैसा हो जाए भाई, उसकी जो क्वालिटी है जीवन की वो बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए। एक दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट है, जो आपका वातावरण है और जो आपके प्राकृतिक संसाधन है उनको संरक्षित करते हुए क्या कह रहा है? कंजर्विंग। कंजर्विंग यानी क्या होता है? संरक्षित करते हुए। संरक्षित क्या होता है कि बचाकर, बचाकर हम क्या करें? फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाकर हम आज यूज करें। ठीक है, वो आपकी क्या है? कंजर्विंग। ठीक है, जो ये आपका यूएनडीपी है ना, ये क्या करता है? आपकी एचडीआई बनाता है भाई। एचडीआई को मापता है, जब देशों को मापता है ना तो क्या मापता है? एचडीआई मापता है। ये एचडीआई क्या होता है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है एचडीआई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या कह रहा है? इट इज एन इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है जो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर सभी नेशंस जो हैं संसार के, विश्व के सभी नेशंस को रैंक्ड किया जाता है, रैंक दिया जाता है, इनको रैंक दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग होता है ये रैंक? परफॉर्मेंस इन वेरियस पैरामीटर्स। उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। ये पैरामीटर क्या क्या होते हैं? जैसे उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, दूसरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति कितने साल तक जिंदा रहेगा, यानी औसत आयु। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितना दीर्घायु रहेगा, जन्म से लेकर कितने साल तक वो जी सकता है। ज्यादा कब होगी? जब उनको मेडिकल फैसिलिटी बेटर मिलेगी तो उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी कब मिलेंगी? जब वो देश क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। फिर कह रहा है लिटरेसी रेट, वहां का लिटरेसी रेट बेटर होना चाहिए। और क्या कह रहा है? इट वॉज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमृत्य सेन। क्या कह रहे हैं? जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं महबूब उल हक और जो भारत के इकोनॉमिस्ट हैं हमारे अमृत्य सेन, इन दोनों ने मिलकर जो है एचडीआई को इन्वेंट किया था भाई। ठीक है, क्या किया था? सॉरी, इन्वेंट नहीं, डेवलप किया था, बनाया था इन्होंने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ना कि कैसे नेशंस या नेशनल डेवलपमेंट को जो है यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक क्या करता है भाई? इनको कंपेयर करता है, तो थोड़ा इजी रहेगा। तो कैसे कंपेयर करता है भाई? वर्ल्ड बैंक तो क्या कहता है, क्योंकि बैंक है तो सबसे ज्यादा बात किसकी करेगा? पैसे की बात करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ देखता है पर कैपिटा इनकम, हर देश की पर कैपिटा इनकम देखता है। इसको लगता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़िया होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप बढ़िया हो जाएगा, और जिसके पास पैसा है वो अपने आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देगा। इसलिए ये सिर्फ एक ही चीज देखता है, क्या? पर कैपिटा इनकम। तो क्या कह रहा है? ये जो है देशों को ये देखने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, कंट्रीज को कैटेगराइज करने के लिए उनको क्या करता है भाई? उनकी पर कैपिटा इनकम देखता है। यूज पर कैपिटा इनकम फॉर कैटेगराइज द कंट्रीज। कंट्रीज को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए उसकी पर कैपिटा इनकम को देखता है। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के लिए इसने क्राइटेरिया दिया है। क्या क्राइटेरिया दिया है भाई? कह रहा है कि रिच कौन होगा? जो 12,375 $12,375 से ज्यादा पर एनम कमाता है ना, वो तो क्या है? आपका रिच है। ठीक है, मिडिल कंट्रीज में कौन सा आ जाएगा? जो मिडिल क्लास होंगे। वो कौन कह रहे हैं? $3,995 टू 12,375, यानी 12,375 से कम लेकिन $3,995 से ज्यादा कमाता हो तो वो आपका मिडिल की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर कह रहा है लोअर मिडिल में कौन आ जाएंगे?
आ जाएंगे जो आपके $1025 से लेकर $3,995 तक कमाता है पर एनम में, वो आपका लोअर मिडल में रहेगा। और बेचारे जो सबसे गरीब है, लेस इनकम है, वो कितने होंगे, बिलो $1025 पर एनम। ओके, ये तो क्या है आपकी वर्ल्ड बैंक की आ गई। वर्ल्ड बैंक क्या क्राइटेरिया यूज करता है, सिर्फ आपकी पर कैपिटा इनकम को ही लेता है। क्योंकि पर कैपिटा इनकम को लेता है ना, तो इसकी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस रहेंगी वर्ल्ड बैंक की? लिमिटेशन में क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक यूज नैरो कंसेप्ट, बहुत ही नैरो माइंडेड है, सिर्फ एक ही चीज को ले रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये जो है नैरो माइंडेड है, क्योंकि सिर्फ एवरेज इनकम को ही अपनी क्राइटेरिया बना रहा है देशों को डिफाइन करने के लिए कि कौन आपका रिच है, मिडिल है या लोअर मिडिल है या लेस इनकम है। और क्या कह रहा है, इट हाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना इनकम को, इसको भी छुपा देता है। और उसके साथ साथ क्या है, इट इग्नोरिंग पीस हेल्थ, मतलब क्या कह रहा है, ये जो सोशल इश्यूज हैं, जो लोगों के लिए, लोगों के जीवन के लिए, लाइफ के स्टैंडर्ड को बेटर बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको इग्नोर कर रहा है। तो किस किस को इग्नोर कर रहा है, पीस को, हेल्थ को, एनवायरमेंट को, एजुकेशन को और लॉन्गविटी। लॉन्गविटी क्या है आपकी, सेम वही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी दीर्घ आयु। ठीक है, ये क्या है आपकी लॉन्गविटी या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इन चीजों को क्या कर रहा है, ये इग्नोर कर रहा है। हाँ, उसके बाद है आपकी यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या बताई थी, पता है आपको? चलो मैं बताती हूँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, अब क्या कह रहा है, इट हैज, मैं आपको पहले बता चुकी हूं क्या, कि ये एचडीआई को पब्लिश करता है। एचडीआई क्या करती है, एचडीआई में रैंक दिए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। और ये रैंक किस किस आधार पर दिए जाते हैं, रैंक जो है डिफरेंट आधारों पर दिए जाते हैं। पहला बता रहा है नेशनल इनकम, ये वर्ल्ड बैंक की तरह नेशनल इनकम को भी लेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी लेगा, लिटरेसी रेट को भी लेगा, आईएमआर। आईएमआर क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या रेट क्या है, शिशु मृत्यु दर, यानी जो 1 साल के बच्चे, 1 साल से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है ना, पर थाउजेंड पे 1 साल से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उन्हें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो 1 साल से पहले क्यों हो जाएगी, जब उन्हें न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो 1 साल से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। न्यूट्रिशन कब मिलेगा, जब उनकी नेशनल इनकम कम होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो है आपका एचडीआई डिफरेंट एस्पेक्ट को यूज करता है आपकी डिफरेंट कंट्रीज को रैंक करने के लिए। तो भारत का रैंक क्या है भाई, देखो कई बार अभी तो 2019 के अकॉर्डिंग, नवंबर 2019 के अकॉर्डिंग हमें जो रैंक मिला है वो 129 है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या करता है 15 और 16 का पूछ लेता है। तो 15 में क्या था हमारा 130 था। ठीक है, 2016 में हम और भी बेहतर बुरे तरीके से पीछे चले गए थे और 131 हो गया था। ठीक है, अब जो है क्या हो गया है 129 है, ये नवंबर 2019 के अकॉर्डिंग है। अभी तक यही हमारे पास लेटेस्ट डाटा है नवंबर 2019 का, इसमें 129th रैंक इंडिया को मिली है। अब कह रहा है एचडीआई के किन किन ग्रुप्स के आधार पर जो है ये डिवाइड करता है। कह रहा है कि वेरी हाई एचडीआई किसका होता है, जिसको 1 से लेकर 62 तक रैंक मिला है वो वेरी हाई एचडीआई है। और हाई एचडीआई कौन सा है, जिसको 63 से लेकर 116 तक रैंक मिला है। मीडियम एचडीआई कौन सी है, जिसको 117 से लेकर 153 तक रैंक मिला है। लो एचडीआई कौन सा है, जिसको 154 से 189 तक रैंक मिला है। ठीक है, ये इसने रैंक बता दिए कि कौन कैसा होगा। अब कह रहा है इट इज यूज्ड ब्रॉड कंसेप्ट, जैसे देखो इसमें डिफरेंस करना आएगा आपका वर्ल्ड बैंक में और यूएनडीपी में। तो क्या कह रहा है कि वो वर्ल्ड बैंक जो है नैरो कंसेप्ट को उठाता है, ये ब्रॉड कंसेप्ट को उठाता है। और क्या कह रहा है, वो ओनली क्या करता है, पर कैपिटा इनकम को उठाता है। ये क्या कह रहा है, इट इज यूज लाइफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पीपल, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड के डिफरेंट मेजर्स को पिक करता है। क्या करने के लिए भाई, आपकी कंट्रीज को रैंक करने के लिए। अब कह रहा है कि कुछ कंट्रीज के नंबर बता रहा है, ये रैंक बता रहा है, रैंक किस कंट्री को कौन सा मिला है। तो नॉर्वे को आपका 1st रैंक मिला है, स्विट्जरलैंड को 2nd रैंक मिला है, आयरलैंड को 3rd रैंक मिला है, यूके और यूएसए को 15 रैंक मिला है, बेल्जियम को 17 रैंक मिला है, इंडिया को 129 रैंक मिला है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, पाकिस्तान को 152 रैंक मिला है, और जो आपका श्रीलंका है, देखो हमारे से बहुत छोटा देश है लेकिन 71 रैंक मिला है, यानी एचडीआई यानी उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हमसे बहुत ही बेहतरीन है। थैंक्स फॉर सेकंड पार्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।
किया करो भाई, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ओके, थैंक यू।